हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे हस्बैंड आप लोगों के प्यार से और ऊपर वाले की कृपा से वो भी अब पहले से ठीक हैं, काफ़ी ठीक हैं। तो अभी मैं जो ये वीडियो डाल रही हूँ ये तभी का है जब मेरे हस्बैंड अभी ग्लोब में एडमिट थे। तो उनको जो नाक में फर्स्ट नली पड़ी हुई थी, जब उनको पेन वगैरह स्टार्ट हुआ था तब उनको फर्स्ट एक नाक से नली पड़ी हुई थी और जिसके थ्रू जो इन्फेक्शन वगैरह था वो निकल रहा था। और उसके बाद 2-3 दिन तक वो नली पड़ी रही थी और जब तक वो नली रही थी तब तक इनको, मेरे हस्बैंड को, एक बूंद पानी तक मना कर दिया गया था। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अगर एक बूंद पानी भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी इनको। तो सब कुछ इनका खाना पीना मना था। उसके बाद वो दूसरी साइड नोज़ में पड़ी हुई थी तो उसको निकाल के ये जो फीडिंग वाली नली है वो इसमें डाला हुआ है। ये भी नाक से ही पड़ी हुई है तो इसके थ्रू फीड कराया जा रहा था हस्बैंड को। मेरे मुंह से अभी तक कुछ भी नहीं जाना था, नाक की नली से ही फीड कराया जा रहा था। और बाकी फिर तीसरी नली, ये जो आप देख रहे हैं सामने ब्लड जैसा निकल रहा है गंदा गंदा सा, तो पहले नाक में एक नली पड़ी, उसके बाद वो निकाल के दूसरी फीडिंग वाली डाली गई। फिर वो अभी पड़ी हुई है तब तक मतलब हो गए थे लगभग, एडमिट हुए 23 फ़रवरी को एडमिट हुए थे। तो लगभग 5-6 दिन बाद ये जो आप देख रहे हैं नली जो बैग लगा हुआ, ये यूरिन बैग नहीं है, ये यूरिन कलेक्शन वाला ही बैग है, बट ये पेट में मेरे हस्बैंड के नली डाली गई हुई है, मतलब जिसको ड्रेन बोलते हैं, ड्रेन पाइप बोलते हैं। तो ये जो ड्रेन पाइप है वो अभी तक मैं अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में वीडियो एडिट कर रही हूँ। मैंने कोई प्रॉपर उस तरीके से मतलब शूट नहीं किया है, लेकिन जहाँ जहाँ हुआ कि मतलब मैं ठीक लगा, मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया है, वो मैं आज एडिट करके डाल रही हूँ। तो ड्रेन पाइप जो पेट में ऑपरेट करके डाला गया था हस्बैंड का, तो आज फेब में डाला गया था, 1 मार्च में डाला गया हुआ था आई थिंक, और आज लास्ट अप्रैल है। अभी तक ये बैग पड़ा हुआ है, तो कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जैसा कि मेरे हस्बैंड को जो पेन वगैरह स्टार्ट हुआ था तो 23 फरवरी को उनको बहुत कस के पेन स्टार्ट हुआ था जिस दिन वो एडमिट हुए थे। उसके बाद 8 मार्च समथिंग, 8 या 9 तारीख थी, उस दिन वो डिस्चार्ज हुए थे। तो ये जो वीडियो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आप क्लिप्स देख रहे हैं हॉस्पिटल की, ये डिस्चार्ज होने के बाद 5 दिन बाद ओपीडी में मतलब दिखाना था डॉक्टर को, दीपक अग्रवाल, ग्लोब हेल्थ केयर के ही जो हैं जिन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया था हस्बैंड का। तो डिस्चार्ज के बाद मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवड़ तवड़ था और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा घर में मिस हैपनिंग चीज़ें हो रही थी जो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी उसमें पूरा बताऊंगी इतने दिनों में या इतने मंथ में हम लोगों के साथ में क्या क्या हुआ है। तो इतनी चीज़ें ख़राब थी उस टाइम। हस्बैंड का तो जो था वो था ही, अदरवाइज़ भी और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब घर में चल रही थी जिसकी वजह से हम लोग हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेले पड़ गए हुए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी संभालना है और साथ में हमारे 2-2 बच्चे भी थे, उनका भी आना जाना हॉस्पिटल में लगा हुआ था। सिर्फ एक देवर जी थे जो कि हमारे साथ में थे डिस्चार्ज के वक्त में, और कोई नहीं था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो डिस्चार्ज के वक्त मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। ये जो अभी आप क्लिप्स देख रही हैं, देख रहे हैं, वो 8-9 को डिस्चार्ज हुए थे मार्च को। उसके बाद में हम लोग घर आ गए थे, फिर 5 दिन बाद हस्बैंड को दिखाने जाना था, ये तब का है। तो यहाँ पे दिखाया, उसके बाद यहाँ तुरंत अल्ट्रासाउंड हुए, ब्लड टेस्ट हुआ, उसका रिपोर्ट मिला और शाम को दिखा के फिर हम लोग रात तक घर वापस आ पाए थे। तो सब कुछ ठीक था, पहले से नॉर्मल था, और बाकी डॉक्टर ने बोला था मेडिसिन अभी कंटिन्यूस चलेंगी और इसका बहुत ही लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, तो मेडिसिन तो काफ़ी टाइम तक चलेंगी। फिर अभी रिसेंट में हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद एक बार हम लोगों ने ग्लोब में दिखाया, अदरवाइज़ हम लोग अब पीजीआई, जो आपने नाम सुना होगा, लखनऊ का इतना बड़ा हॉस्पिटल है एसजी पीजीआई, तो हम लोग पीजीआई में अभी दिखा रहे हैं आगे का। तो पीजीआई में दिखा रहे थे तो वहाँ पे सिटी स्कैन बोला हुआ था, नहीं सॉरी एमआरसीपी बोला हुआ था। तो ये अभी जो क्लिप देख रहे हैं, हम लोग एमआरसीपी कराने आए हस्बैंड का। तो पीजीआई में इसकी काफ़ी लंबी डेट मिल रही थी, मतलब 13 मई लगभग, तो बहुत लेट हो जाता है, इस वजह से हम लोग प्राइवेट में एमआरआई कराने आए हैं हस्बैंड का। ये वहाँ का क्लिप है।
और अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हालांकि मेरा बहुत मन था कि मैं अंदर जाऊं, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो मैंने बाहर से ही थोड़ा क्लिप ले लिया। मुझे पता है फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो शायद पसंद नहीं आ रहे होंगे। उसका रीज़न ये है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज़ शूट करके नहीं डाल पाई हूँ। लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैं इतना ज़्यादा घबराई हुई थी, इतना ज़्यादा परेशान थी, और अकेले भी पड़ गए थे। हस्बैंड की ये हालत, बच्चे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट